तो मैंने सोचा कैमरा उठा लेती हूँ, क्या पता कुछ ना कुछ व्लॉग बन ही जाए और एक बार आप स्टार्ट कर दो फिर आगे व्लॉग बन ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अभी आजकल कि मैं व्लॉग क्या बनाऊँ, मतलब बातें भी करूँ तो क्या बातें करूँ आपसे, ठीक है, और दिखाऊँ भी या जाऊँ भी या क्या मैं करूँ, ठीक है ना। क्योंकि फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी हुई हुई है कि मतलब ना मैं कोई मेकअप से रिलेटेड कुछ करना चाह रही हूँ अभी, ना मैं कोई यू नो स्किन केयर हो गई या और हो गई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं वो मेरा व्लॉग देखती हैं या ये नहीं देखती। तो मुझे एक सब्सक्राइबर का ही कमेंट आया था एक बार, बिल्कुल स्टार्ट के जो मेरा व्लॉग नहीं था, गपशप सेशन वाला जो मैंने कॉर्निश पे किया था बैठकर। तो उसके नीचे कमेंट आया था कि मैं आप लोगों को या मैं उनको ये बताऊँ, इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ कि आपने अगर यूएई आना है, अब मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान की हैं या सऊदीया की हैं। तो अगर वो आना चाहती हैं यहाँ पर, तो वो किस तरह से यहाँ पर पूरा रेज़िडेंस अपना जो भी है वो मैनेज करेंगी, कैसे करेंगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मेरे साथ कुछ ऐसी चल रही हैं कि अभी मैं यानी कि इस सिचुएशन में नहीं हूँ या इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ मेकअप और इस सब चीज़ के बारे में मैं कुछ कर सकूँ शूट। तो अभी बस मैं सुकून से बैठ के बातचीत करने वाले व्लॉग हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, मैं सिर्फ़ वो कर सकती हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल ना मैं कहीं आ जा पा रही हूँ, क्योंकि आयरा आपको पता है बीमार रही है पूरा 1 हफ़्ता। फिर उसके बाद मुझे जो टाइम मिला है वो रिजुविनेट होने का तो टाइम नहीं मिला मुझे। उसमें क्या है कि मैं इतना थक गई हुई थी इसको सँभाल के इतना ज़्यादा कि वो मैं बीमार हो गई, ठीक है ना। तो मेरा बुखार इस तरह का था कि जो कभी उतर गया, फिर दोबारा हो गया, फिर उतर गया, फिर दोबारा हो गया। तो वो ज़्यादा तबीयत आपको मतलब अजीब-सा वो कर देती है, ख़राब होती है। तो ख़ैर इंशाल्लाह सब चीज़ें कुछ चीज़ें चल रही हैं, बस आप लोग दुआ करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सेटल डाउन हो जाए सब कुछ। तो फिर इंशाल्लाह ताला सब कुछ करूँगी और फिर आगे व्लॉग्स तो आपको देखने को मेरे मिलते ही रहेंगे। सब्सक्राइबर्स मेरे, आप लोग वीडियो मेरी देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। तो एक क्लिक करने से जो है ना वो कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि भला ही होता है किसी का। तो अ, उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर, तो मैंने एक्चुअली एक शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी फ़ेमस उनका अब चैनल है नोश व्लॉग्स के नाम से भी है एक चैनल, 2 चैनल उनके, नोश व्लॉग और एक है नोश किचन रूटीन के नाम से उनका चैनल है। तो मुझे उनका वैसे नहीं पता था, मतलब ऐसे मुझे किसी के थ्रू पता चला कि उनका इस तरह से चैनल है। तो उनके चैनल पे मैंने फिर देखा कुछ वीडियोस, पुरानी उनकी वीडियोस थी। वो लोग सऊदीया में 8 साल रहे हैं और उसके बाद उन लोगों ने यूएई शिफ्ट होना था, तो वो किस तरीके से हुए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग यूएई आना चाहते हैं तो ये आप की डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी होती है, ठीक है। एक तो विज़िट वीज़ा होता है, ठीक है, जो 1 महीने का भी होता है, 3 महीने का होता है कभी-कभी। अब आजकल क्या है, अब 1 महीने वाला, 3 महीने वाला उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ़ 2 मंथ्स वाला है, ठीक है। क्योंकि अगस्त से यूएई जो है ना वो वीज़ा के मामले में आपको थोड़ा तंग करने लग जाता है, ख़ास तौर पे वो वाली कंट्रीज़ को जो थोड़ी आती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो आती हैं, जिनमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो पाकिस्तान भी आता है, ठीक है ना। और या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, नेपाल, और मतलब इस टाइप के जो ये कंट्रीज़ हैं, वो उन लोगों के वीज़ाज़ को वो कर देते हैं, थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आना होता है क्रिसमस, आना होता है न्यू ईयर। तो इन पे, क्योंकि यूएई एक टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है, टूरिस्ट ने आना होता है, ठीक है। और न्यू ईयर और आपको पता है क्रिसमस कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं ज़्यादा, जो मतलब गोरे हो गए, ठीक है। तो अब उन लोगों ने यूएई आना होता है, तो वो क्या होता है कि बाहर के लोगों का, जो यहाँ की साइड के लोग हैं, उनका वीज़ा हो जाता है लगना आसान। इवन कि उनका तो
वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट हो जाता है, उनके लिए इतनी आसानी हो जाती है और हम लोगों के लिए थोड़ा तंग कर देते हैं मामला। इसमें गलती हम लोगों की भी है, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ इस तरह की, तो सब नहीं, ऑब्वियसली हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ काफ़ी इस तरह की हरकतें करते हैं आकर यहाँ पर कि, या पाकिस्तानी नहीं मतलब और भी जो इस तरह की कंट्री के लोग हैं कि वो मजबूर होते हैं, ठीक है, कि कोई बदतमीज़ी ना कर दे, कोई कुछ इस तरह से ना कर दे, तो आपको क्या होता है कि वो फिर ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि थोड़ा, यानी कि ना इन इन दिनों में आपके लिए थोड़ा वीज़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। वो क्या करते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं वीज़ा को, लेट निकलता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट ना हो तो होल्ड पे चला जाता है। फिर वही होता है कि जब ये न्यू ईयर वगैरह ख़त्म होता है उसके बाद फिर वीज़ा एक अपनी नॉर्मल रूटीन में वो लोग स्टार्ट कर देते हैं स्टैम्प करना या लगाना। जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस तरीके से जो है उन लोगों ने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ख़ैर ये तो एक अलग स्टोरी है, एक अलग बात है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। खैर अगर आप लोग यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं, यूएई में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। मतलब आप जॉब करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं या आप बिज़नेस करने के लिए आ रहे हैं। अगर तो आप बिज़नेस के लिए आ रहे हैं तो आपको बिज़नेस वीज़ा लेना पड़ेगा। बिज़नेस वीज़ा पे क्या होगा, आपको अपने जो बैंक है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, आपके पास कितने पैसे हैं, जितने पैसे इन लोगों को दिखाने होते हैं उतने पैसे आपके पास होने चाहिए, आपका बिज़नेस होना चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास रेज़िडेंस के लिए जो है ना, मतलब आपकी अपनी रेज़िडेंस होनी चाहिए यहाँ पे कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है? फिर आपको एमिरेट्स आईडी मिलेगी, ठीक है? एक तो ये हो गया। और मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास जॉब होनी चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो मतलब जॉब ढूँढने के लिए ठीक है आपको विज़िट वीज़ा पे आना पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ पे रहना कैसे है? उसके बाद जॉब मिल गई, ठीक है, कंपनी आपको वापस भेजेगी आपकी कंट्री में, फिर वो अपने वीज़ा पे बुलाएँगे आपको, वो वीज़ा भेजेंगे, ठीक है? फिर उसकी बेस पे आपको यहाँ पे रेजिडेंस मिलेगी तो आपका वीज़ा रेजिडेंट वीज़ा यानी कि आपका हो जाएगा। फिर आपको एक एमिरेट्स आईडी मिलेगी, जैसे जो सऊदीया में लोग रहते हैं उनका इकामा होता है, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं एमिरेट्स आईडी होगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। लेकिन वो जो नौश का मैंने आपको बताया है, उसने क्या किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी अर्न कर रही थी थ्रू यूट्यूब, ठीक है, और अमेज़ोन के थ्रू वो स्कार्फ्स भी सेल करती थी, ठीक है। अब क्या था कि उसके पास इतना था कि बैकअप में, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी कि वो डिसीजन ले सकते थे कि हम सऊदीया से मूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सऊदीया से मूव करने के लिए उसके हस्बैंड ने वहाँ से जॉब छोड़ी, उसने वो ख़ुद भी, क्योंकि वो और उसका जो उसके जो बच्चे थे उनके, वो अकामे पे रह रहे थे, वो अकामा होल्डर थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ से फ़ाइनल एग्ज़िट लिया। वो वाइफ़ और उसके बच्चे यहाँ यूएई आए 2 साल पहले, ठीक है, कोरोना के दिनों में। मतलब ये लक की बात है, आपकी किस्मत की बात है, उनके नसीब में यहाँ रहना, यहाँ सेटल होना लिखा हुआ था। इसलिए वो कोरोना के दिनों में जब हर कोई मुश्किल से, जिनकी लगी लगाई जॉब्स ख़त्म हो रही थी, तो सोचें उन्होंने उस टाइम पे इतना बड़ा, यानी कि वो किया कि वहाँ से जॉब छोड़ दी सऊदीया से, फिर उसके बाद यहाँ आ गए वो लोग। फिर उसका हस्बैंड बाद में आया, सामान सारा यहाँ पे कार्गो करवाया यूएई में, और उसके बाद होटल में रहते रहे। होटल के बाद क्या किया, अब क्योंकि उनके पास कोई रेजिडेंस तो थी नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स की एमिरेट्स आईडी को यूज़ करते हुए एक घर ले लिया, ताकि उनके होटल के खर्चे बचे। जस्ट वो एक ही बार रेंट पे करते हैं, और हो सकता है कि जितना 3 महीने का रेंट देना होता है आपको यहाँ पर, तो उन 3 महीनों में चलो उनको उम्मीद थी कि हस्बैंड को कोई तो जॉब मिल जाएगी ना, तो फिर हमारा सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर हमारी अपनी एमिरेट्स आईडी बन जाएगी और हम रहना शुरू कर देंगे। तो खैर ये तरीका गलत होता है वैसे, किसी रिलेटिव की एमिरेट्स आईडी को यूज़ करते हुए, यानी कि रहना शुरू करना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग ये काम करते भी हैं, मतलब कुछ यहाँ के मैंने सुना है कि जैसे जो अरबी हैं, यहाँ के अमीराती हैं, वो भी इस तरह से अपनी
के बेस पे आपको देते हैं घर रहने के लिए, ठीक है। तो ख़ैर उसके लिए आपको ख़ुद भी अच्छी ख़ासी सर्च करनी पड़ेगी, फिर ही आप ऐसे आ सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं। उन लोगों ने रिस्क लिया और उन्होंने इस्तिखारा वग़ैरह, मतलब उनके व्लॉग से ही मुझे पता चला था कि उन्होंने कहा कि मैंने इस्तिखारा वग़ैरह किया हुआ था, तो मुझे पता था कि क्या हमारे साथ होगा, हमारा काम बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए हम लोगों ने रिस्क लिया भी, ठीक है। तो मेन बात क्या है, यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपका बिज़नेस होना चाहिए और फिर आपको एमिरेट्स आईडी इशू होगी, तो फिर आप यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। वरना विज़िट वीज़ा में तो ये है कि वो तो आपको फिर बार-बार इन आउट होना पड़ेगा। अब जैसे मैं इस टाइम यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आई हुई हूँ, ठीक है। 1 मंथ पे आओ, 3 मंथ पे आओ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जब आपका टाइम पूरा हो गया, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई है, तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सऊदीया जाती हूँ, मैं पाकिस्तान जाती हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे भी जाऊँ, मतलब लेकिन जाना है मुझे। तो ये बात है। और इसके अलावा मतलब ये तो उन्होंने पूछा, ये मैंने अभी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप रिस्क लें या आप कहीं पे भी हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप ये कोई स्टेप उठा रहे हैं तो वो स्टेप जो है ना वो काम भी करे, ठीक है। तो ये सारी बात है। इसके अलावा अभी सिचुएशन जो चल रही है आजकल अरब कंट्रीज़ की, वो बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है। आपको नहीं पता कब जो है ना आपको जवाब मिल जाए, और आपको नहीं पता कि कब जो है ना आप सुबह उठो, ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है, और आपको जी मैसेज आ जाए, ठीक है ना, ये भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जी ये सिचुएशन चल रही है। तो आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ जी। तो ये सारा जो है ना ये व्लॉग इस चीज़ के ऊपर मैंने बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई और क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल विद नशरा पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को मेरे साथ ग्रो करें, ठीक है। आप लोगों के बगैर, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मेरा चैनल ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि मैं कंटेंट के बारे में उस तरीके से सोच सकूँ। तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, आप लोग मेरी लाजमी दुआ कीजिएगा कि वो कहते हैं ना कि अब पता नहीं मुझे कौन सा प्रोवर्ब कह लें, कौन सी मिसाल कह लें, वो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, ज़रबुल मिसल जो होती है प्रोवर्ब, यानी कि वो कौन सी ठीक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं। मतलब कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये यूज़ करना चाहिए, या ये यूज़ करना चाहिए कि दूर के ढोल सुहाने, या फिर ये यूज़ करना चाहिए, या वैसे ही कह लेना चाहिए कि अगर कोई मुस्कुरा रहा है, कोई आपको शो नहीं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, मैंने देखा है कुछ लोग खुश भी हो ना अपनी लाइफ में, तो वो क्या करते हैं हर टाइम जी लोगों के सामने ये ऐसे मतलब रोना धोना, और बस हर टाइम कहना जी हमारे साथ तो ये हो गया, हमें तो ये दुख, हमें ये परेशानी, हमें ये गम, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के साथ ऐसे, या मेरी फैमिली कह लें, उनके साथ ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं करते। हम लोगों ने हमेशा यही सीखा है कि जितनी मर्ज़ी परेशानी हो, टेंशन हो, तकलीफ़ हो, दुख हो, उसमें आपने कैसे अपने आप को स्टैंड करना है, आपने उस सब के होने, परेशानी के होने के बावजूद भी कैसे खड़े होना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे मुस्कुराना है, ठीक है। और ये सब कुछ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगला भाई बहुत लेविश लाइफ में है, अगले के पास ये है, अगले के पास अगला बहुत खुश है, क्योंकि मैंने एक लास्ट व्लॉग में मैंने बात की थी नज़र बद की, जो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, ठीक है। नज़र बद तो चलो एक और पर्सपेक्टिव है, एक और बात है, एक और एस्पेक्ट है कह लें, ठीक है। लेकिन आजकल एक जो चीज़ आम होती जा रही है वो ये है कि लोग एक दूसरे को खुश नहीं देख पा रहे हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड
अपडेटेड हैं कि वो चाहे खुद खुश हों, ठीक है? ये नहीं कि खुद खुश नहीं है, खुद खुश हैं, लेकिन जब वो दूसरे को खुश होता हुआ देखते हैं ना, तो ये ऐसे उनकी जो है ना नज़रें और उनके तेवर बदलते हैं, ठीक है? उनको टेंशन लग जाती है, उफ़! कि अगला कहीं ऊपर ना चला जाए हमसे, ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि टोक लगती है। एक चीज़ होती है ना टोक लग जाना, टोल मतलब टो तो ख़ैर और चीज़ होती है, टोक लगना, कि किसी को बार-बार कहना जी कि तुम तो बड़े खुश हो, तुम तो बड़े सेटल डाउन हो, तुम तो भई अलग रहते हो। खुद चाहे अलग रहते हों, ठीक है? वो नज़र नहीं आता, ठीक है ना? खुद चाहे अब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा वो फिर ब्लंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? खुद चाहे जैसे मर्ज़ी रह रहे हों, लेकिन जब किसी दूसरे को देखते हैं ना, तो उसको बार-बार एक चीज़, ठीक है, आपने एक बार तारीफ़ के सेंस में कह दिया वो बात या खुश हो आप, वो कह दिया, लेकिन एक चीज़ को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है? एक तो वैसे भी एथिकली भी चीज़ अच्छी नहीं लगती वो, ठीक है? और दूसरा, ये चीज़ें जो बातें हैं ना, ये वाली टोक लगना, नज़र लगना और हसद करना या दूसरों की खुशी में खुश ना होना, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे प्रॉफ़िट ने बोली हुई हैं ऑलरेडी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये चीज़ें क़यामत से पहले ये चीज़ें इतनी आम होना शुरू हो जाएँगी ना, कि हम लोगों की परेशानियाँ ज़्यादा होंगी ही इन्हीं बातों की वजह से, ठीक है? अब मैंने अगर व्लॉगिंग स्टार्ट की है, ठीक है? तो इसमें ऑटोमैटिकली मेरा लाइफ़स्टाइल तो शो होगा आप लोगों को, ठीक है? कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे नहीं रह रही। लेकिन डीपली जो कह लें कि एक वो टेंशन्स हैं, परेशानी है या खुशियाँ भी इवन के, ज़रूरी नहीं टेंशन परेशानी, हो सकता है मैं आप लोगों से अपनी खुशी भी उस तरीके से ना शेयर करूँ, मैं हो सकता है मैं उससे कहीं ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है? और हो सकता है कि मैं कहीं ज़्यादा परेशान हूँ और मैं वो बात नहीं कर सकती आप लोगों से, आप लोगों को दिखा नहीं सकती। मैं आप लोगों को सिर्फ़ वो दिखा सकती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? बाकी सब स्किप होता जाएगा, बाकी सब पे पर्दा पड़ता रहेगा। ठीक है, तो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू ना मैं लोगों को एजुकेट भी करना चाहती हूँ, ठीक है ना? खाली शो-शा और वो मेकअप-शेकअप और ये वो सब चीज़ें ठीक है, वो चलती हैं साथ-साथ, ज़रूरी हैं वो भी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है ना, जो मुझे तंग करती है आजकल, कि लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो इतना वो नहीं आपको करना चाहिए, ठीक है? कोई कोई जिस भी हाल में है, आप सिर्फ़ अपने हाल की फ़िक्र करें, ठीक है? कि आपको कैसे ऊपर जाना है, आप इस चीज़ पे फ़ोकस करें, आप दूसरों को छोड़ दें कि दूसरा कहाँ पे था, कहाँ से कहाँ चला गया या कहाँ था, कहाँ से नीचे आ गया, ठीक है? तो इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। अगर अगले को मिला है, तो उसको उसकी स्ट्रगल और उसकी एफ़र्ट के बाद मिला है, ठीक है? वो किन-किन मुश्किलों से गुज़रा, उस टाइम पे तो आप लोग साथ छोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन जब अगला उठ के खड़ा हो जाता है, तो तब सब आ जाते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग भी जो है ना वो आप लोग ये सोचा करें उस टाइम पे कि हम कैसे ऊपर जाएँ, बजाय इसके कि आप अगले से जेलस हो या अगले को टोकें लगाओ या अगले के बारे में डिस्कशंस करो या नज़रें लगाओ बैठकर या जेलस हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो दुनिया है ना, ये आज है कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं हैं, ठीक है ना? तो वो क्या है कि जो चीज़ें काम आनी है ना, वो ये वाली आनी है। एक तो क्या आम होता जा रहा है, मुँह पे कुछ पीछे कुछ, ठीक है ना? और साथ में ये चीज़ें कि मतलब एक-दूसरे का इमेज ख़राब करने की कोशिश करना और मतलब कि ये सोचना कि भई हम सबसे ज़्यादा आगे रहें, प्रोमिनेंट रहें और किसी और का कोई वो मतलब ना हो, मतलब स्टेटस वाइज़ नहीं बात कर रही मैं, मतलब वैसे इमेज के हिसाब से कह लें, तारीफ़ होने के हिसाब से कह लें, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हो गई, ये चीज़ें बहुत आम हैं, ठीक है? मतलब आम होती जा रही हैं, ठीक है? अगर कोई इस तरह से करता है ना, तो आपको उससे थोड़ा-सा किनारा कर लेना चाहिए, ठीक है? और ख़ैर ये सब वो बातें हैं, मतलब मेरी बात सुनें, आप सबको ये बातें पता हैं, ये मैं कोई नई बातें नहीं कर रही, ये मैं उम, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन मैं एट लीस्ट
चाह क्या रही हूँ कि मैं ये बातें अगर कोई आपके सामने, अब जैसे देखें, हम लोगों के सामने जब इस्लामी बातें की जाती हैं, ठीक है? तो हम लोगों का ईमान और हम लोगों का एकदम जज़्बा, वो कहते हैं ना, नया हो जाता है, हम जैसे ताज़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो बातें हम दूसरे कामों में, रूटीन में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम वो बातें भूल जाते हैं, ठीक है ना? कोई एक आधी बात होती है जो हम पे असर कर जाए तो हम उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं। तो शायद हो सकता है कि मैं ये बातें करूँ तो आप लोगों में से किसी के ऊपर ये बातें असर कर जाएँ और आप उस पे अमल करना शुरू कर दें। अगर किसी के अंदर कोई ना कोई बात है, ज़रूरी नहीं है कि ये बातें मेरे अंदर नहीं है, मतलब मैं अपने आप को भी बीच में इंक्लूड करके ये बात बोल रही हूँ, ठीक है ना? लेकिन कोशिश तो आपको एटलीस्ट करनी चाहिए है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे और आपको क्या करना चाहिए है। तो अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे और अच्छा-सा इज़हार करेंगे, हर किसी को उसकी अपनी ज़िंदगी में रहने देंगे सुकून से रहने देना सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं जी, तो आप उनका सुकून बर्बाद कर रहे हैं। खाली इंटरफेरेंस ऐसी नहीं होती कि हर बात में बोलना, टांग अड़ाना। इंटरफेरेंस ये नहीं होती खाली, मतलब सिर्फ़ इंटरफेरेंस ये भी होती है कि अगले अगले को इतना डिस्कस करना, या अगले के बारे में इतना सोचना, या अगले के बारे में कह लें कि अ, मतलब कुछ भी इस तरह की जो बातें होती हैं, मतलब मैं अब किस तरह से समझाऊँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे एक्चुअली, कि मतलब आप अपने काम से काम रखना सीखें, मतलब मेरा ये, ठीक है ना? तो इसलिए उनको वो करने दें जो वो कर रहे हैं। उनको जो मिल रहा है, उनको उनकी किस्मत का मिल रहा है। आपको जो मिल रहा है वो आपको आपकी किस्मत का मिल रहा है। अल्लाह की तक़सीम पे खुश होना, राज़ी होना सीखें, ठीक है ना? अगर मैं इतने दिन खुश हूँ तो मेरे पे टाइम एक ऐसा आएगा जो टफ़ टाइम होगा, वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से चला भी जाता है, ठीक है? अगर इस टाइम आप दुखी हैं तो वो टाइम आप पे इस टाइम आया हुआ है, तो वो भी रहेगा नहीं, रहने नहीं वाला। फिर आप पे खुशियों का टाइम आएगा, फिर खुशियों का टाइम आता है, फिर एकदम लाइफ एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है ना? कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, वाह! ये तो मूवी का नाम बन गया। तो कभी खुशी कभी गम, सही नाम है मूवी का। तो खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें, खुश रहें, ठीक है ना? तो इसमें आप भी बहुत सुकून में रहेंगे, बाकी सब भी सुकून में रहेंगे, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। आई होप सो। दुआ कीजिएगा कि मेरे साथ अभी जो भी अभी कुछ सिचुएशंस जो भी चल रही हैं, ठीक है? मैं उनको वो नहीं कहूँगी कुछ कि वो क्या सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन तो ये चल रही है मेरे साथ इस टाइम। हाँ जी, ठीक है? ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।